जो हथियार अभी आपको स्क्रीन पर देख रहा है, इससे बड़ा हथियार आज दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। यहाँ तक कि आने वाले 30 सालों तक भी इसके टक्कर का हथियार कोई भी देश नहीं बना पाएगा। इसका नाम है यूएसएस जेराल्ड आर पोल और इस समय ये ईरान युद्ध से दुम दबाकर भाग रहा है किसी तरीके से अपनी जान बचा के। और ऐसा इसीलिए क्योंकि कल इस एयरक्राफ्ट कैरियर में जब ईरान के करीब ये पहुंचा तब इसमें आग लग गई। जी हाँ, इस एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर आग लग गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर ये खबरें भी आने लगी कि इस तरफ ईरान ने मिसाइलें दागी थी, शायद कोई मिसाइल लगी है। बाद में अमेरिकी सरकार ने इस खबर को दबाने में लग गई और ये बहाना देने लगी कि इसकी जो लॉन्ड्री थी, यानी कि जहाँ पर इस एयरक्राफ्ट कैरियर के नौसैनिकों की वर्दियां धुली जाती हैं, वहाँ पर आग लग गई थी किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट की वजह से, जिस कारण इस एयरक्राफ्ट कैरियर को हमें युद्ध से पीछे हटाना पड़ गया। और ये एकमात्र घटना नहीं है। आपको याद होगा इस युद्ध के बिल्कुल शुरुआत में ऐसा ही एक कैरियर था जिसका नाम था यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिसकी तरफ भी ईरान ने मिसाइलें दागी थी और अमेरिका ने खुद ही बात माना था कि उन मिसाइलों से एयरक्राफ्ट कैरियर बच गया। लेकिन अगले ही दिन क्या खबर आई कि यूएसएस अब्राहम लिंकन इसे ईरान युद्ध से पीछे किया जा रहा है क्योंकि इसमें कई जगहें समस्याएं आ रही हैं, इसकी सर्विसिंग करनी है। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई कोइंसिडेंस होगा। ईरान युद्ध में अमेरिका ने 2 सुपर कैरियर भेजे थे, तो जिन लोगों को नहीं पता सुपर कैरियर क्या वाला है, आप इसी से अंदाजा लगाओ कि एक अकेला सुपर कैरियर इतना ताकतवर होता है कि पाकिस्तान जैसा देश अगर अपनी पूरी वायुसेना और पूरी नौसेना को भी मिला दे और जो उससे ताकत बनेगी वो भी इस सुपर कैरियर का मुकाबला नहीं कर पाएगी। कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर ऐसे लड़ाकू विमान तैनात होते हैं, वो भी इतनी बड़ी संख्या में कि मुश्किल से 2-3 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान की पूरी वायुसेना और पूरी नौसेना का सफाया करते हैं। इसका लाइव एग्जाम्पल ये ईरान युद्ध ही आप देख लीजिए। आपने खुद देखा था अमेरिका ने युद्ध से पहले सुपर कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को ईरान के करीब भेजा। उस कैरियर पर मौजूद लड़ाकू विमान और मिसाइलों की मदद से अमेरिका ने युद्ध के शुरुआती 2 दिनों के अंदर ही ईरान की 80% वायुसेना खत्म कर दी थी और लगभग 90% नौसेना। और ये इसकी पूरी ताकत नहीं है क्योंकि इस पर इतनी न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात हैं कि ईरान के हर एक शहर पर अलग अलग न्यूक्लियर बम ये गिरा सके। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितनी ज्यादा फायर पावर के साथ आती है। हालांकि अब आप कहोगे कि जब इतनी फायर पावर है ही तो अमेरिका युद्ध क्यों नहीं जीत पा रहा, और अब युद्ध के 20 दिनों के बाद इस शानदार एयरक्राफ्ट कैरियर को युद्ध से क्यों पीछे ले जा रहा है। तो इसका कारण है नेतृत्व। दरअसल जब से ये युद्ध शुरू हुआ है अमेरिकी फौज से एक बहुत ही अजीबोगरीब खबरें निकल कर आ रही हैं। जैसे कि एक खबर ये आई कि अमेरिकी नौसैनिकों ने अपने ही युद्धपोत के कई पाइपों के अंदर तोले ठोक दिए ताकि वो युद्धपोत खराब हो जाए। कई खबरें ये भी आई कि जानबूझकर वहाँ पर आग लगा दी गई। क्यों? क्योंकि ये खबरें शुरू से हैं कि कोई भी ईरान युद्ध नहीं चाहता था। अमेरिका में ना तो पॉलिटिशियन और ना ही बिजनेसमैन और ना ही वहाँ की सरकार के अंदर के खुद के लोग इस युद्ध को चाहते थे कि अमेरिका ये युद्ध लड़े। आपने देखा भी होगा कि अब से कुछ ही दिन पहले अमेरिका के जो टॉप काउंटर टेररिज्म के जो चीफ थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देकर कहा कि हमें ईरान से कोई खतरा नहीं है, हम क्यों लड़ रहे हैं ईरान से, हम क्यों दुनिया को खतरे में डाल रहे हैं। और यही युद्ध की इच्छा अमेरिकी फौज में भी है। अमेरिकी कमांडर्स भी बार बार कह रहे हैं कि इस लड़ाई से कुछ भी अमेरिका को हासिल नहीं होगा, उल्टा हम मिडिल ईस्ट को अपने हाथों से गवा देंगे। अरब देश भविष्य में अपने देशों में हमारे बेस नहीं बनाने देंगे। ये लड़ाई बहुत महंगी पड़ेगी अमेरिका को, लेकिन ट्रम्प फिर भी लड़ने पर उतारू हैं और यही लड़ाई की अनिच्छा है। ट्रम्प को ये लड़ाई अब बहुत भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है और इसीलिए अजीबोगरीब खबरें निकलकर सामने आ रही हैं अमेरिकी फौज से। कभी इनके सुपर कैरियर खराब हो जाते हैं तो कभी उनमें आग लग जाती है तो कभी युद्धपोत जानबूझकर खराब कर दिए जाते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये नतीजा है खराब लीडरशिप का। ट्रम्प ने ना तो अपने देश को तैयार किया ईरान युद्ध के लिए और ना ही अपनी सेना को बताया कि उनके लक्ष्य क्या है, उन्हें हासिल क्या करना है, और अगर युद्ध जीत भी गए तो उनके देश को क्या मिलेगा, किसी को कुछ नहीं पता है। ये एक बेमतलब की लड़ाई है और इसीलिए अमेरिका इसे बहुत बुरी तरीके से हारेगा। वियतनाम युद्ध में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, अफगानिस्तान के युद्ध में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जब आपकी फौज को पता ही नहीं कि जीतने के बाद क्या हासिल होगा तो उनकी लड़ने की इच्छा ही मर जाती है। और इसीलिए आप देखिएगा ट्रम्प इसकी बहुत ही ज्यादा भारी कीमत भी चुकाने वाले हैं।